सुप्रभात बच्चों। आज हम चैप्टर पढ़ेंगे उपसर्ग। उपसर्ग क्या होते हैं? देखिए, वे शब्द जिनका पर्याय अकेले कोई अर्थ नहीं होता परंतु जो किसी अन्य शब्द के पहले जुड़ने पर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे ए, आ, अन, अनु, अप, उप, नी, निर, दुर, दुस आदि। इन्हें हम एक उदाहरण द्वारा इस प्रकार समझ सकते हैं। जैसे आ का अपना कोई अर्थ नहीं होता। गमन का अर्थ होता है जाना, किंतु बच्चों यदि उससे पहले आ लगाकर आगमन रूप बना दिया जाए तो उसका अर्थ होता है आना। इस प्रकार गमन शब्द के पहले आ लगाने से उसके अर्थ में परिवर्तन हो जाता है, अतः आ उपसर्ग हुआ। निम्नलिखित उपसर्गों के अर्थ तथा उनसे बनाए गए शब्दों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और समझिए। यहाँ आपको समझ में आया होगा कि आ का कोई अर्थ नहीं होता है। गमन का अर्थ होता है जाना, लेकिन उसके आगे आ लगाने से आगमन हो गया। आगमन का अर्थ होता है आना। बिल्कुल अर्थ का परिवर्तन हो गया है। पहले जाना था लेकिन आ लगाने से आना हो गया। अब ये देखिए उपसर्ग कौन कौन से हैं। ऐसे क्या क्या शब्द बन सकते हैं? ए का कोई अर्थ नहीं है, नहीं है, अभाव है। अजर, अमर, अथा, अमूर्त, अज्ञान। आ तक या विपरीत, आजीवन, आगमन, आजन्म, आदान। अन से अनपढ़, अनजान, अनगिनत, अनबन। अनु से अनुज, अनुगमन, अनुकरण। अप से अपयश, अपमान, अपशब्द। उप से उपग्रह, उपप्रधान, उपदेश। नि से निबल, निडर, निवेदन, निवास। निर से निर्बल, निर्भय, निर्मल। निस से निश्चल, निश्चल, निष्फल। दुर से दुर्गम, दुर्दशा, दुराचार। दुष्कर, दुष्कर्म, दुस्साहस। इस तरह से बच्चों ये हमारे उपसर्ग हो गए हैं। शब्द के पहले दुर जोड़कर नए शब्द बनाइए। जैसे दुर से दुर प्लस मति, दुर्मति। दुर प्लस जन, दुर प्लस बल, दुर प्लस गमन और दुर प्लस लाभ। तो इस तरह से हमारे ये शब्द बन जाएंगे। दुर्जन, दुर्बल, दुर्गम, दुर्लभ, ये हमारे शब्द हो गए दूर से। तो बच्चों आपको उपसर्ग समझ में आए होंगे, इनको ध्यान से पढ़ना। अब हम पढ़ेंगे प्रत्यय। तो बच्चों अब हम प्रत्यय पढ़ेंगे। तो इसमें देखिए प्रत्यय का क्या मतलब होता है। वे शब्द जिनका अलग से कोई अर्थ नहीं होता परंतु किसी अन्य शब्द के साथ जुड़कर दिए जाने पर उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे आई, आक, अक, अक्कड़, ई, ये, औना, ता, आकू, पूर्वक, मैं आदि। हम इस एक उदाहरण द्वारा इस प्रकार समझ सकते हैं। जैसे ई का अपना कोई अर्थ नहीं होता, लेकिन विजय का अर्थ होता है जीत। विजय के पीछे ई जोड़ने से विजयी हो शब्द बन जाता है, जिसका अर्थ होता है जीतने वाला। विजय का अर्थ तो होता है जीत, और विजय के आगे पीछे मतलब ई जोड़ने से विजयी हो जाएगा, उसका अर्थ हो जाएगा जीतने वाला। इस प्रकार विजय शब्द में ई प्रत्यय जोड़ने से उसके अर्थ में परिवर्तन आ गए। कुछ देखिए प्रत्यय इस प्रकार है। पाठ प्लस अक, पाठक। चाल प्लस अक, चालक। अब हम यहाँ करेंगे कि प्रत्यय और मूल शब्द अलग करके लिखिए। ये शब्द है पाठक, इसका प्रत्यय तो हो जाएगा अक और इसका मूल शब्द हो जाएगा पाठ। पाठ प्लस अक, पाठक। चाल प्लस अक, चालक। ये सभी इसी तरह से हो जाएंगे कि हम कहेंगे कि जैसे मान लो लिखाई का मूल शब्द और प्रत्यय अलग कीजिए, तो यहाँ क्या लिखोगे? लिख प्लस आई, लिखाई। इस तरह से बच्चों आपको ये ध्यान से करने हैं, समझने हैं। तो उपसर्ग और प्रत्यय हमारे यहाँ कंप्लीट होते हैं। धन्यवाद।